नमस्कार दोस्तों। कुछ खास है, कुछ बात है हम सभी में। कुछ खास है हम सभी में, कुछ बात है हम सभी में, बात है खास है, कुछ स्वाद है, क्या स्वाद है। और शायद इस चीज़ से हम अवगत नहीं हैं। इसीलिए प्लेटो ने कहा है, नो टू योर सेल्फ, खुद को जानिए। और इसी जानने की सिलसिला में हमारे मोटिवेशनल गुरु किसी न किसी शक्ल में हमारे पथ प्रदर्शक हैं। हाल में ही टाटा स्काई ब्लॉकबस्टर ने 10 भारतीयों की सूची जारी की है, जिसमें से मुख्य रूप से डॉक्टर विवेक बिंद्रा, प्रिया कुमार, संदीप माहेश्वरी, सद्गुरु, सुधा मूर्ति, टी.एस. मदान, डॉक्टर उज्जवल पाटनी, रोबिन शर्मा, डॉक्टर शिव खेड़ा और सिमरजीत सिंह शामिल हैं। दोस्तों, ये महज मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर इनका नाम शुमार नहीं किया गया है, अपितु भारतीय दर्शन को जन जन तक पहुंचाने का काम इनके द्वारा निष्पादित किया गया है। वैसे भी यदि इनके शुरुआती दौर के संदर्भ में मैं चर्चा करूं, तो वे किसी न किसी शक्ल में असफलता से सफलता का उच्चतम शिखर को इन्होंने छुआ है, जो किसी न किसी शक्ल में हमारे जीवन में मूल्य तो ऐड ही करते हैं, साथ ही साथ हमें जीने का राह भी प्रशस्त करते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो में आपने देखा होगा, थंबनेल में एक 11वां मोटिवेशनल स्पीकर का चित्र हमने छोड़ रखा है, और ये असीम संभावना हम सभी में है। सर्वप्रथम इसके लिए हमको स्वयं को जानना जरूरी है। जहाँ तक इन सभी मोटिवेशनल स्पीकर जिसका नाम मैंने उल्लेख किया है, इनकी जीवन का फलसफा भी आपको सभी किसी न किसी दौर से इनकी जो असफलता की जो इबादत है और इन्होंने कैसे उससे पार पाई है, और आज भारतवर्ष में ही नहीं अपितु विश्व में ये मोटिवेशन के फील्ड में पताका फहरा रहे हैं। वैसे भी किसी भी व्यक्ति के जीवन में लर्निंग, एक्सरसाइजिंग और रीडिंग 3 अहम पहलू होते हैं। कोई भी शख्सियत यदि 10,000 घंटे किसी कार्य में भिड़ा रहता है तो विशेषज्ञता को हासिल कर सकता है। यदि सिलसिलेवार मैं चाहे वो बिल गेट्स के माध्यम से हो या फिर अध्यात्म में हमारे सद्गुरु के माध्यम से हो, तो ये कहना मैं मुनासिब समझता हूँ कि जीवन में हम किसी न किसी दौर से जो हमारा जीवन है वो सर्वप्रथम इग्नोरेंस से, उसके बाद रिजेक्शन से, उसके बाद एक्सेप्टेंस से, फिर सफलता का दौर चालू होता है। और ये सफलता का दौर हमें कंसिस्टेंसी
के माध्यम से प्राप्त होता है, ना कि इंटेंसिटी के माध्यम से। अब यदि इनके जीवन के संदर्भ में चर्चा करूं तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा भगवत गीता के माध्यम से हमारे जीवन को, व्यवसाय को सफल बनाने की ओर जोर देते हैं और वे वर्तमान में सीईओ हैं बड़ा बिजनेस के। संदीप माहेश्वरी से आप सब अवगत ही होंगे, खास करके युवा वर्ग। इनकी शुरुआत मॉडलिंग से शुरू हुई थी और ये बिगेस्ट कलेक्शन ऑफ इंडियन इमेजेस रखते हैं। साथ ही साथ ये लाइफ कोच तो है ही हैं, जिन्होंने न जाने कितने हजारों युवकों, लाखों युवकों को अपने मोटिवेशन के माध्यम से उनके जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। यदि प्रिया कुमार की बात करूं तो चंडीगढ़ की प्रिया कुमार को आज कॉरपोरेट सेक्टर में कौन नहीं जानता, और इनके अलावा आज ये चाइल्ड केयर में किसी न किसी माध्यम से अपना योगदान देते हैं। सद्गुरु को किसी परिचय की मोहताज नहीं है। खास करके टीवी या यूट्यूब के माध्यम से हम इसके अध्यात्म के माध्यम से कैसे नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है, साथ ही क्रिएटिविटी में इनकी कोई मिसाल नहीं है। और हम सभी के लिए ये सदैव से ही किसी भी पहलू में, जीवन के किसी भी पहलू में ये अपने हाजिर जवाब के लिए प्रसिद्ध हैं। सुधा मूर्ति की बात करूं तो वही महिला है जिसको आपने केबीसी में भी देखा होगा, और ऐसा कहा जाता है कि इनके ऊपर ईगो हावी ना हो, इस पर्पज़ के लिए वर्ष में किसी एक दिन ये सब्जी बेचने का काम करते हैं। सुधा मूर्ति महिला इंजीनियर हैं, जिन्होंने अपने जीवन में समाज सेवा को सर्वोपरि मानते हुए अपने पारिवारिक मूल्यों को भी जो है तरजीह दी है, और इसी के फलस्वरूप ये किसी भी फील्ड में, चाहे वो समाज सेवा का फील्ड हो या फिर तकनीकी तौर पर एक इंजीनियर के तौर पर इनकी महती भूमिका रही है। और इनके 10,000 रुपये के लोन से ही नारायण मूर्ति आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। शिव खेड़ा, यू कैन विन, शायद आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। ये कोल माइन ओनर परिवार फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन समय का तकाजा ऐसा रहा है कि इन्होंने असफलता का वो दौर भी देखा है कि इनके पैकेट में महज 10 रुपये थे। इनका लाइफ का टर्निंग पॉइंट इंश्योरेंस कंपनी में काम करने के दौरान आया था, जिसमें इन्होंने स्वयं के प्रति कमिटमेंट होने की बात के चलते इनके लाइफ में एक आमूलचूल परिवर्तन आया, जिसका उल्लेख उन्होंने गाहे बगाहे सभी प्लेटफॉर्म में हम देखते हैं, सुनते हैं। और इनके जीवन गाथा से हम सबक ले सकते हैं कि इन्होंने अपने जीवन में कार वॉशिंग का भी काम किया है। इसके अलावा टी.एस. मदान अमृतसर से इनका 3 दशक का इस फील्ड में योगदान रहा है। ये एक्टर के साथ ही साथ कॉमेडियन भी हैं, और लाइफ फिलॉसफी के संबंध में इनकी कोई सानी नहीं है। डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी छत्तीसगढ़ के गौरव हैं, और इन्होंने
बिजनेस के अलावा लाइफ के संदर्भ में न जाने कितने लोगों को मार्गदर्शन दिया है। ये पेशे से डेंटिस्ट हैं। रोबिन शर्मा के नाम से आप सभी अवगत होंगे, खास करके उनकी बुक द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी। ये पेशे से एडवोकेट रहे हैं, बाद में मोटिवेशन के फील्ड में आए। इसके अलावा हमारे जीवन में न जाने हमारे गुरु के तौर पर, माता पिता के तौर पर हमारे जीवन को सार्थकता प्रदान करने वाले बहुत से शख्सियत रहते हैं, और वो किसी न किसी शक्ल में हमारे मोटिवेशनल स्पीकर तो है ही हैं, जिसको हमें उनके विचार को सरोबार करते हुए अपने जीवन को सार्थकता दे सकते हैं। आमतौर पर किसी भी फील्ड में हम आकलन आर्थिक स्थिति के तौर पर करते हैं, जो मेरे मत अनुसार उचित प्रतीत नहीं होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं बिल गेट्स का नाम अवश्य ही कोट करना चाहूँगा, जिन्होंने फरमाया था कि आदत और आमदनी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हमें बस काम करने में आनंद आना चाहिए, आमदनी स्वतः ही आ जाती है। तो कितनी उम्दा बात कही है उन्होंने, और इसीलिए हमें ये सोचने को मजबूर करता है कि हम अपना भविष्य का निर्माण नहीं करते, अपितु हमारी आदतें ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। तो हमें अपने आदतों के ऊपर जोर देना चाहिए, तो हमारा भविष्य स्वतः ही निर्माण हो जाएगा। और इसके लिए 66 डे का साइकिल रिक्वायर्ड होता है नई आदतों के निर्माण के लिए। तो दोस्तों, जीवन में हमारे सामने दो अवसर होते हैं कि हम चांस को सेलेक्ट करते हैं कि चॉइस को, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य है, जीवन का उद्देश्य है, जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो हमारे कंफर्ट जोन के बाहर ही है। और इसीलिए जो शख्सियत कंफर्ट जोन में काम करते हैं या उससे चिपके रहते हैं, वो जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं कर सकते। तो कितना बेटर होगा कि ऑटोमेटिकली जो हमको चांस मिलता है उससे सरोबार ना रखते हुए हम चॉइस के ऊपर काम करें, और ये चॉइस हमको हमारे लर्निंग से, एक्सरसाइजिंग से, साथ ही साथ रीडिंग से प्राप्त हो सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। साथ ही साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि छत्तीसगढ़ी में प्रथम मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर मेरी एक पहचान आप लोगों के द्वारा बनाई गई है। उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अभी तक का सफ़र यहीं तक। जीवन में बदलते हुए परिवेश में हम उससे कैसे निपटे, इसी से रिलेटेड लाइफ फिलॉसफी से संबंधित वीडियो लेकर मैं पुनः आप लोगों के समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय जोहार।